नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल टैंकर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है क्योंकि नंबर ऑफ टैंकर कम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पिछले 4 दशकों के अंदर इस बार सबसे कम नंबर ऑफ टैंकर मैन्युफैक्चर किए गए और इस साल केवल 2 ही टैंकर मैन्युफैक्चर हुए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है क्योंकि ग्लोबल लेवल के व्यापार पर यह बहुत बड़ा असर डालेगा, सामान के आवागमन के ऊपर यह असर डालेगा, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर असर डालेगा और लगभग हर सामान की प्राइस बढ़ेगी। बट सवाल ये उठता है कि ये टैंकर कम मैन्युफैक्चर हो क्यों रहे हैं। एक बड़ा कारण है रेड सी का क्राइसिस, पर रेड सी के क्राइसिस से ये टैंकर के मैन्युफैक्चर होने का रिलेशन क्या है, इसे मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीसी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मतलब अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जाएगी। बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप 2024 के स्टूडेंट हो तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। कई सारे कैप्सूल क्रैश कोर्स है, जैसे इकोनॉमी का कैप्सूल क्रैश कोर्स जहां पे विवेक सिंह सर आप लोगों का लेने वाले हैं। उसके अलावा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है। ये कोड लगाओगे तो 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, उसके बाद में आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो, हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। धर्म गार्डियन करके मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया इजिप्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसकी कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पे हुआ क्या है। देखो, यहां पर इजराइल के अंदर इजराइल हमास के बीच में युद्ध छिड़ा। जैसे ही यहां पर युद्ध छिड़ा तो हमास के सपोर्ट के अंदर यमन के हुतीज आए। क्यों आए उसे मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, रेड सी क्राइसिस नाम से। आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब यमन के हुतीस किस तरीके से हमास का साथ दे रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना। हुतीस जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे हैं क्योंकि यहां पर है बाबल मंडेब स्ट्रेट और जस्ट बाबल मंडेब स्ट्रेट के यहां पर हुतीस देखने को मिलेंगे। अब इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी व्यापार होता है उसका 12% व्यापार इस रेड सी से होता है। अब ये रेड सी कोई बहुत बड़ी जगह तो नहीं है। एक्चुअल में राजस्थान का जितना बड़ा इलाका है ना, उस इलाके को मैं ऐसे करके ऐसे सीधा कर दूं ना तो वो पूरा रेड सी हो जाएगा। उसमें भी ये जो बाबल मंडेब स्ट्रेट है ये केवल 26 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसी कंडीशन में कोई भी मिसाइल लेके अगर यहां पे बैठ जाए यमन के अंदर या जिबूती के अंदर तो वो पूरे 12% विश्व के व्यापार को कंट्रोल कर सकता है। हुतीज ने भी यही किया। हुतीज ने ये कहा कि कोई भी टैंकर जो बाबल मंडेब स्ट्रेट से पास होगा उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा जब तक कि गाजा के अंदर सीज फायर नहीं हो जाता। केवल उन देशों को छोड़ा जाएगा जो गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हुतीज ने लगभग हर टैंकर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जब इन टैंकर्स के ऊपर अटैक होने लगे तो उसके बाद में पूरे वर्ल्ड के व्यापार के ऊपर असर पड़ा। किस तरीके से पड़ा उसे मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। आज का क्योंकि हमारा टॉपिक है कि टैंकर के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है और टैंकर की शॉर्टेज से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखो, हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि कई सारे ऑयल के टैंकर जो जा रहे थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। कई सारे टैंकर वहीं सिंक कर गए तो कई सारे टैंकर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली टैंकर की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ आप खुद सोचो, जैसे भारत के अंदर आप एक टैंकर चला रहे हो, आपका खुद का एक टैंकर है बहुत बड़ा जिसके अंदर ऑयल वगैरह का व्यापार होता है। आपको पता है कि यूरोप के अंदर सामान भेजना है, पर इधर से भेजोगे तो आपके जहाज पर अटैक हो सकता है। तो आप क्या करोगे? इसे घूम के भेजोगे। तो फिर क्या होगा? आपका जो टैंकर है वो ज्यादा समय लेगा यूरोप तक पहुंचने में और वहां से आने में भी। अब मान लो कि अगर ये छोटा रास्ता लेते तो 2 दिन लगते,
वहां तक पहुंचने में, सामान डिलीवर करने में, फिर वहां से कुछ कुछ सामान उठा के आप भारत ले आते, 2 दिन उसमें लगते, 4 दिन में पूरा काम हो जाता, वहां का भी एक्सपोर्ट हो जाता, यहां का भी एक्सपोर्ट हो जाता। पर अब क्या हो रहा है, अब भारत का सामान जब यूरोप में जाएगा तो खुद ही 6 दिन लगना है। ऐसी कंडीशन में टैंकर की अवेलेबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। 6 दिन में वहां पहुंच रहा है, 6 दिन में वहां से आ रहा है, मतलब भारत के पास में जो हर 4 दिन में टैंकर जाना था वो अब 12 दिन में जा रहा। इसकी वजह से टैंकर की शॉर्टेज जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब टैंकर जो है वो कम है, ज्यादा समय ले रहे हैं पहुंचने में, पोर्ट पे कम मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जिस बिजनेसमैन को अपना सामान बेचना है वो फिर टैंकर वाले के पास जा रहा है कि यार हमारा पहले भेज दो यार, थोड़े ज्यादा पैसे लेना। ऐसी कंडीशन में टैंकर वाले को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो टैंकर वाला क्या कर रहा है, अपना जो टैंकर है उसको मेंटेन कराए बगैर समुद्र में चलाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो जो टैंकर है उसकी सेल्फ लाइफ कम हो रही है। वहीं तीसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे जब हुतीज वगैरह ने यहाँ पे अटैक करना शुरू किए तो इंश्योरेंस के प्राइस 5% तक बढ़ गए, फ्राइट के प्राइसेस बढ़ गए, फ्राइट के प्राइसेस बढ़े तो ये जो टैंकर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये बढ़ गया। अब टैंकर का जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो जो टैंकर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो बस टैंकर बनाते हैं, उसको चलाते थोड़ी है। टैंकर कोई और खरीदता है, कोई व्यापारी खरीदता है और फिर वो चलाता है। व्यापारी ये सोच रहा है कि टैंकर के भी प्राइस ज्यादा हैं, अभी नहीं खरीदते हैं, जब कम होंगे तो खरीदेंगे, जिसके कारण से मार्केट में टैंकर की डिमांड ही नहीं है। जब टैंकर की डिमांड ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरर टैंकर क्यों बनाएगा, जिसके कारण से इंटरनेशनल लेवल पे शिप बिल्डिंग हो नहीं रही है। इस बार बड़े टैंकर केवल 2 बने और आप देख सकते हो 40 साल के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ टैंकर्स इस साल देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक तो टैंकर फोड़ दिए जा रहे हैं, दूसरा के टैंकर को जाने आने में समय ज्यादा लग रहा है तो टैंकर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहीं तीसरी तरफ टैंकर बन ही कम रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे टैंकर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहीं इन्हीं ऑयल टैंकर को सप्लाई वगैरह करते हैं या चलाते हैं ईरान के कई सारे व्यापारी, कई सारे रशिया के व्यापारी जिनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनके टैंकर आते ही नहीं है, जिसके कारण से नंबर ऑफ कंट्रीज जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे टैंकर का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंट्रीज जिनकी कंपनियों पे सैंक्शन लगे हुए हैं और उन्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, अगर वो उसके बावजूद भी जहां चलाए तो उन्हें कहा जाता है डार्क फ्लीट। इवन भारत भी रशिया की डार्क फ्लीट्स का प्रयोग कर रहा है। जो 14 जहाज भारत के अंदर रशिया से व्यापार कर रहे हैं, तेल दे रहे हैं, उनमें से 3 जो है वो सैंक्शन के अंदर आए थे। ये डार्क फ्लीट बढ़ रही है जिसके कारण से नंबर ऑफ टैंकर कम देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या इश्यूज देखने को मिलेगा ये समझना। देखो सीधी सी चीज है, नंबर ऑफ टैंकर कम होंगे तो फिर ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। अब भारत एक ऐसा देश जहां पर 85% तक ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है, ऑब्वियसली उस ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, कम ज्यादा होंगे। ऐसी कंडीशन में वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, समय पर तेल भारत के अंदर आ नहीं पाएगा, सप्लाई चेन के डिसरप्शन होंगे। ये तो केवल तेल की बात करी, पर यही तेल जिसके प्राइस अगर बढ़ेंगे तो फिर यही तेल दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में भी तो यूज आएगा, गाड़ियों में भी यही यूज आता है, ट्रक में भी यही यूज आता है। ऐसी कंडीशन में उनके प्राइस ही बढ़ेंगे तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ेंगे, जिसके कारण से दूसरे सारे प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इवन जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी इसकी वजह से देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ टैंकर का शॉर्टेज होगा तो जो बड़े बड़े टैंकर है, ये इंडिया का टैंकर चाइना के भी सामान को ले जाता है, चाइना का टैंकर कहीं और के सामान को ले जाता है। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि इंडिया का टैंकर इंडिया का ही सामान ले जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो आपस में देशों के बीच में झड़प होगी कि भाई हम ज्यादा टैंकर लेंगे, हमारा सामान पहले जाएगा। इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की अगर आप लोगों को तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लास के अंदर दिल्ली और करोलबाग के अंदर और मुखर्जी नगर के अंदर, वहीं प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोगों को पढ़ाने। अगर आपको देखना है कि हमारा सेंटर किस तरीके से दिखता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।